मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए गायत्री साधना के लाभ और चमत्कार के बारे में जानकारी दूंगी। इस संबंध में एक कथा आती है। ये कथा आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कानपुर जिले में खांडेराव नामक एक सिद्ध संत हुए हैं। बिठूर में पटकापुर गांव में उनका आश्रम था। आश्रम के निकट ही एक विशाल बट वृक्ष था, जिसमें वर्षा और गर्मी से बचने के लिए हजारों लोग आश्रय ले सकते थे। श्री खांडेराव ने वहां रहकर लंबे समय तक गायत्री की साधना की। एक बार गुरु पर्व के अवसर पर विशाल स्तर पर ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। तैयारियां एक सप्ताह से चल रही थीं। सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठी की जा रही थी। समीपवर्ती क्षेत्र में इनकी जोरों से चर्चा चल रही थी। अमुक दिन पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में महात्मा खंडेराव जी ने एक भोज का आयोजन किया। प्रचार को देखते हुए प्रबंध भी बड़े स्तर पर किया गया था। निश्चित दिन आया तो सवेरे से ही लोगों का तांता लगना प्रारंभ हो गया। देखते ही देखते चारों ओर से भारी भीड़ आश्रम की ओर उमड़ पड़ी। भीड़ की विशालता और स्थान की कमी को देखते हुए सुबह से ही भोज और पंगतें चालू हो गईं। बड़ी धूमधाम से दिन भर भोज चलता रहा, किंतु लोग अभी भी आते चले जा रहे थे। व्यवस्था मंडली उन्हें खिला खिलाकर उसी क्रम में विदा भी करती जा रही थी। शाम से रात हो चली थी, पर लोगों का आना बंद नहीं हो रहा था। अतः भोजन भी चलता रहा। यद्यपि व्यवस्था बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के अनुमान के आधार पर की गई थी, मगर अनुमानित संख्या से भी बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में सामानों की कमी पड़ जाना स्वाभाविक था। उस रात भी यही हुआ। अनेक आवश्यक सामग्री घट गई। औरों की तो जहां तहां से पूर्ति कर ली गई, किंतु घी कहीं भी मिल नहीं पाया। आसपास की दुकानों में भी तलाश की गई, पर कहीं भी व्यवस्था नहीं बन सकी। सभी लोग चिंतित हो गए थे, मगर करते भी क्या। जितना कुछ हो सका सामर्थ्य भर प्रयत्न किया। इससे अधिक भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। उधर भीड़ इस आशा में बैठी थी कि भोजन आएगा और परोसा जाएगा। बड़ी असमंजस की स्थिति थी। व्यवस्थापक परेशान हो रहे थे। इंतजार कर लोगों को ना तो वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सकता था और न ही व्यवस्था गण उन्हें भोजन कराने की स्थिति में थे। स्थिति बोध कराने में अपमानित होने का भय था, पर ऐसे और कब तक टाला जा सकता था। कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना ही था। अंततः बड़ा सोच विचार करके व्यवस्था मंडली ने समस्या को खांडेराव जी के समक्ष प्रस्तुत किया, ये समझकर कि शायद वे कोई उपाय निकाल सके। महात्मा जी ने जब ये सुना तो 4 डिब्बे की कमी पड़ गई है, तो इसके बिना अभीष्ट परिणाम में भोजन नहीं पकाया जा सकता है। सभी उपस्थित जन संतुष्ट हो सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तो चित्त में ध्यान लगाकर बैठे हुए उन तपस्वी ने कहा, जाओ गंगा जी से गंगा जल भर के ले आओ और घी की जगह उसका प्रयोग करो। लोगों ने परिहास माना, अरे संत जी क्या कह रहे हैं। जब बार बार उनका आग्रह सुना तो वे उसे टाल ना सके। 4 व्यक्ति गए और 4 डिब्बों में गंगा जल भरकर ले आए। उसी में पूड़ियाँ तली गईं और अन्य व्यंजन भी बनाए गए। सभी को परोसा गया। उस रात जिन जिन लोगों ने भोजन किया, उनका कहना था कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं किया। दूसरे दिन 4 डिब्बा घी मंगवाया गया और उनके निर्देश पर गंगा जी में डलवा दिया गया। लोगों ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, कल हमने 4 डिब्बा गंगा जी से घी मंगवाया था, उधार मांगा था, उसे लौटाना जरूरी है। गायत्री साधना की शक्ति अपरंपार है, सुपात्रों को ही मिलती है एवं वे प्रकृति की व्यवस्था से सामयिक तालमेल बिठाकर उसका चमत्कारी स्वरूप प्रस्तुत कर देती हैं, किंतु परब्रह्म की व्यवस्था में कभी भी व्यतिक्रम नहीं आने देती है। ये थी गायत्री की महिमा। गायत्री साधक
ही ऐसा कर पाते हैं। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारी कहानी को सुना, माँ गायत्री की साधना के चमत्कारों को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।